हेलो एवरीवन। आज की वीडियो लेक्चर में हम IPv6 एड्रेसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि हमने IPv4 एड्रेसेस के टाइम पे देखा था कि जो IPv4 का एड्रेस होता है वो एक 32 बिट का एड्रेस होता है और नंबर ऑफ़ एड्रेसेस क्या होते हैं 2^32। बट जैसे जैसे टाइम बढ़ा, नंबर ऑफ़ डिवाइसेस बढ़ी। अब नंबर ऑफ़ अगर डिवाइसेस बढ़ रही हैं तो नंबर ऑफ़ IP एड्रेसेस जो रिक्वायर्ड हैं वो भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो ये देखा गया है कि जो IPv4 का एड्रेस स्पेस है वो उन सब के लिए इनफ नहीं है कि जितनी भी डिवाइसेस इंक्रीज़ हो रही हैं, जितने भी IP एड्रेसेस की ज़रूरत है वो सब IPv4 कंट्रीब्यूट कर सके। तो उसके लिए एक एडवांसमेंट हुई और 32 बिट के एड्रेस को इंक्रीज़ करके अब बना दिया गया 128 बिट्स का। तो जो IPv6 का एड्रेस स्पेस होता है उसमें कितने एड्रेसेस हो जाएंगे? सिंपल 2^128। तो हम ये कह सकते हैं इट इज़ ऑफ 128 बिट्स और 16 बाइट्स एंड द लेंथ ऑफ IPv4 एड्रेस इज 4 times द लेंथ ऑफ IPv4 एड्रेस। तो 4 टाइम्स इसकी लेंथ के इंक्रीज होने से जो नंबर ऑफ एड्रेस स्पेस होते हैं IPv6 के अंदर वो इनॉर्मस अमाउंट के अंदर इंक्रीज हो जाते हैं। सो दैट इज IPv6 एड्रेस विच इज ऑफ 128 बिट्स। अब जैसे हमने देखा था कि IPv4 के अंदर डिफरेंट डिफरेंट नोटेशंस होती हैं एक एड्रेस स्पेस को रिप्रेजेंट करने की। बाइनरी होती है, डॉटेड डेसिमल होती है। ऐसे ही IPv6 के अंदर भी नोटेशंस हैं और IPv6 में डबल डॉटेड डेसिमल नोटेशन को यूज़ करते हैं फॉर IPv4 कंपेटिबिलिटी। कि ठीक है हमने नई डिवाइस को IPv6 दे दिया बट ऐसा तो नहीं होगा कि जितनी पुरानी डिवाइसेस हैं जिसमें IPv4 चल रहा है वो IPv6 से कम्युनिकेट नहीं करेंगी। तो उसकी कंपेटिबिलिटी को करने के लिए IPv6 में भी डॉटेड डेसिमल नोटेशन दिया गया था। तो देखो डॉटेड डेसिमल नोटेशन में क्या होता है, अगर मैं एक IPv6 का एड्रेस लिखता हूँ डॉटेड डेसिमल में तो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। तो इसमें कितने होंगे? इट विल हैव दीज मैनी नंबर्स तो एक तरह से बहुत ज़्यादा नंबर होंगे जिनको याद करना पड़ेगा। तो एक तरह से ये एक ऑप्टिमाइज अप्रोच नहीं है लिखने के लिए बट स्टिल ये यूज़ होता है फॉर बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी। तो इसमें कितने नंबर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। So 16 digits or 16 numbers are used to represent an IPv6 address in dotted decimal और ये सिर्फ यूज़ होता है फॉर IPv4 कंपेटिबिलिटी। अब क्या करते हैं हम इसमें हम IPv6 के एड्रेस को मोस्टली रिप्रेजेंट करते हैं कोलन हेक्साडेसिमल के फॉर्मेट में। इट इज़ यूज टू मेक द एड्रेस मोर रीडेबल। एड्रेस बहुत इजीली रीडेबल होता है एंड इन दिस नोटेशन द 128 बिट्स आर डिवाइडेड इनटू 8 सेक्शंस। जैसे यहाँ पे 16 थी वो 8 में डिवाइड होंगी, ईच ऑफ 2 बाइट्स इन लेंथ एंड 2 बाइट्स इन हेक्साडेसिमल रिक्वायर 4 हेक्साडेसिमल डिजिट्स। यानी 4 डिजिट्स के 8 नंबर्स कोलन हेक्साडेसिमल होते हैं। जैसे अगर मैं एक सैम्पल लिखता हूँ IPv6 का एड्रेस तो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। अब हेक्साडेसिमल के अंदर अल्फ़ाबेट्स भी यूज़ होते हैं। और इसमें हर नंबर एक दूसरे से एक कोलन से सेपरेट होता है। जैसे डॉटेड डेसिमल में डेसिमल से सेपरेट होता है और इसमें कोलन से सेपरेट होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कितने नंबर लिखे 1 2 3 4 5 6 7 8 और हर में कितनी है 4 हेक्साडेसिमल डिजिट्स और हर हेक्साडेसिमल डिजिट कितनी ये कितने के बराबर है 2 बाइट्स। तो टोटल कितना हो गया 16 बाइट्स का एड्रेस। सो these are the 2 different notations। अब इसमें एक कंसेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं एब्रीविएशन और इसी का ही एक और नाम है जिसको कहते हैं ज़ीरो कंप्रेशन। सो इसी का ही एक नाम है दैट इट इज़ अ टेक्निक। एब्रीविएशन इज़ अ टेक्निक टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ IPv6 एड्रेस।
कि IPv6 के एड्रेस की लेंथ को और भी ज़्यादा अगर हम रिड्यूस कर दें तो उसको हम कहते हैं एब्रीविएशन। और ये होता क्या है ऐसे, इट इज़ डन बाय ओमिटिंग और रिमूविंग द लीडिंग ज़ीरोज़ ऑफ अ सेक्शन, कि जितने भी लीडिंग ज़ीरोज़ हैं अगर मैं उनको हटा दूंगा तो वो स्मॉल एड्रेस बन जाएगा। बट इसमें एक नोट करने वाली बात है कि सिर्फ लीडिंग ज़ीरोज़ को ही ड्रॉप कर सकते हैं, आप ट्रेलिंग ज़ीरोज़ को ड्रॉप नहीं कर सकते। एंड दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ज़ीरो कंप्रेशन, क्योंकि हम ज़ीरोज़ को हटा रहे हैं, ज़ीरोज़ को कंप्रेस कर रहे हैं, इसलिए इसको ज़ीरो कंप्रेशन भी बोलते हैं। तो एक जैसे इसका मैं एग्जांपल लेता हूँ और उसका देखते हैं कि इसमें हम कैसे एब्रीविएशन कर सकते हैं। तो सपोज़ एक IP एड्रेस कुछ इस तरह से है, FDEC:0074:1234 एक और बार 1234 देन अगेन और लास्ट वाला है FFF एंड 0। ठीक है, सो ये IP एड्रेस है, एक IPv6 का एड्रेस है और इसको मुझे अब कंप्रेस करना है। तो अब इसमें तो सबसे पहले तो आपको लीडिंग ज़ीरोज़ पता करनी है। जैसे यहाँ पे कोई लीडिंग ज़ीरो है, नहीं, यहाँ पे कोई लीडिंग ज़ीरो है, ये 2 लीडिंग ज़ीरोज़ हैं, यहाँ पे लीडिंग ज़ीरोज़ हैं, चारों लीडिंग ज़ीरोज़ तो नहीं हो सकती, तो कौन सी लीडिंग ज़ीरोज़ होंगी, ये 3। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे इसमें कौन सी लीडिंग ज़ीरोज़ होंगी, ये 3, यहाँ पे ये 3। आप चारों को नहीं हटा सकते, इन 4 में से मैक्सिमम जो ज़ीरोज़ हट सकते हैं आप वो देखोगे। यहाँ पे कोई लीडिंग ज़ीरो है, नहीं, देखो ज़ीरो है बट वो लीडिंग नहीं है, यानी ये क्या है, ट्रेलिंग, किसी के बाद आ रही है। यहाँ पे कितनी हट सकती हैं, ये 3। यहाँ पे कोई हट सकती है, ये भी ट्रेलिंग ज़ीरो है। ठीक है, तो ये भी नहीं आप रिड्यूस कर सकते। तो जब आप इनको ओमिट कर दोगे, लेट अस से लाइक दिस, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ओमिटिंग दीज ज़ीरोज़, इन ज़ीरोज़ को हम ओमिट आउट कर रहे हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा अब, FDEC: सिंपल, अब यहाँ पे क्या रह जाएगा, 74:0:0:0 देन B0FF:0:FFF0। तो इतना एड्रेस बच गया। और ये जो एड्रेस है, दिस एड्रेस विल बी कॉल्ड एज एब्रीविएटेड एड्रेस। ठीक है, एब्रीविएटेड एड्रेस। अब आप इसको और भी ज़्यादा एब्रीविएट कर सकते हो। और भी ज़्यादा एब्रीविएट करने के लिए आपको इन ज़ीरोज़ को हटा के इनकी जगह एक सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। ठीक है, सो वो चीज़ भी आप कर सकते हो। ऐसा अगर मैं इसको और ज़्यादा एब्रीविएट करता हूँ तो मुझे फाइनल आंसर कुछ इस तरह से मिलेगा, FDEC:74 देन कोलन, और ये जो है वो इन ज़ीरो से गैप को शो करेगा, B0FF:, आप इसको नहीं हटा सकते क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ ज़ीरोज़ को ही हम रिड्यूस कर सकते हैं, 0:FFF0। सो ये जो पार्ट है, दिस विल शो द गैप। सो दिस इज हाउ द IPv6 एड्रेस इज एब्रीविएटेड। और एब्रीविएशन का मतलब है IPv6 के एड्रेस को छोटा करना, स्मॉल करना। नाउ लेट अस सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड्रेस स्पेसिस इन IPv6। तो सबसे पहला है यूनिकास्ट एड्रेस। अब यूनिकास्ट में यूनी का मतलब सिंगल, सो इट डिफाइंस अ सिंगल इंटरफेस और कंप्यूटर। जैसे कि अगर एक ये सोर्स है तो एक डेस्टिनेशन होगा, और जब ये सोर्स यूजिंग IPv6 यूनिकास्ट एड्रेस एक पैकेट भेजेगी तो वो एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन के लिए ही इंटेंडेड होगा। सो द पैकेट सेंड टू अ यूनिकास्ट एड्रेस विल बी रूटेड टू द इंटेंडेड PC और रेसिपिएंट, कि विद द हेल्प ऑफ सम राउटर
ये पैकेट इस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन के पास ही जाएगा। तो ये यूनिकास्ट एड्रेसिंग होती है। अब इसमें है मल्टीकास्ट एड्रेस। दीज आर यूज टू डिफाइन ए ग्रुप ऑफ कंप्यूटर और होस्ट। जैसे कि अगर यहाँ पे कुछ कंप्यूटर्स हैं, लेट्स से कंप्यूटर ए, बी एंड सी, और ये कंप्यूटर्स किसी एक ग्रुप का पार्ट है, ठीक है। और यहाँ पे एक राउटर है सपोज, जो इस ग्रुप को पैकेट्स को फॉरवर्ड करता है। तो अब क्या होगा, एक जो सोर्स होगा वो एक पैकेट भेजेगा यूजिंग IPv6 मल्टीकास्ट एड्रेस, और वो मल्टीकास्ट एड्रेस किसके लिए, इट इज़ डिफाइंड फॉर ऑल द सिस्टम्स विच आर प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर ग्रुप। सपोज ये एक ग्रुप है, तो जो पैकेट जाएगा यहाँ से, वो पैकेट इस राउटर के पास जाएगा, और राउटर का क्योंकि मल्टीकास्ट एड्रेस के कॉरस्पॉन्डिंग इनकी इंडिविजुअल IP एड्रेसेस है, ये पैकेट A को भी जाएगा, C को भी जाएगा और B को भी जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मल्टीकास्ट में पैकेट ग्रुप के सारे मेंबर्स को रिसीव होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है दैट इन दिस ईच मेंबर ऑफ द ग्रुप रिसीव्स द पैकेट, ठीक है। नाउ द थर्ड टाइप इज एनीकास्ट एड्रेस। एनीकास्ट में भी एक ग्रुप होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ ग्रुप के मेंबर्स में बना देता हूँ A, B और C, और ये आपस में कनेक्टेड हैं। देन वी हैव अ राउटर, एक राउटर है, और ये राउटर इस पूरे ग्रुप को कंट्रोल कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है टू विद द इंटरनेट, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे एक सोर्स है। अब एनीकास्ट में क्या होता है, जब सोर्स एक पैकेट भेजता है IPv6 एनीकास्ट एड्रेस को यूज़ करके, तो वो होता किसके लिए, वो होता है पूरे ग्रुप के लिए ही। सो इट डिफाइंस ए ग्रुप ऑफ नोड्स ऑफ कंप्यूटर दैट शेयर्स अ सिंगल एड्रेस। तो ये जो पैकेट गया यहाँ से, इट इज़ इंटेंडेड फॉर इंटायर ग्रुप, सबके लिए होगा, बट इसमें पैकेट सबको नहीं मिलेगा। इसमें पैकेट किसको मिलेगा, जो नियरेस्ट है, एनी वन ऑफ देम, दैट इज़ वाई एनीकास्ट, इनमें से कोई सा भी एक। तो जब पैकेट जाएगा राउटर के पास, राउटर आउट ऑफ ऑल दिस कंप्यूटर्स डिसाइड करेगा कि कौन सा कंप्यूटर सबसे पास है। ये एक तरीका है एनीकास्ट एड्रेस को सॉल्व करने का। तो राउटर इस पैकेट को जो सबसे पास है, फॉर एग्जांपल ए के पास भेज देगा। तो यानी इस पूरे ग्रुप में से किसी एक कंप्यूटर को ये पैकेट मिल जाएगा, इसलिए इसको कहते हैं एनीकास्ट एड्रेस। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो पैकेट इज डिलीवर्ड टू ओनली वन मेंबर ऑफ द ग्रुप विच इज़ द मोस्ट रीचेबल वन और द नियरेस्ट, जो सबसे ज़्यादा पास है या फिर सबसे इजीली रीचेबल है। तो ये हो जाएगा एनीकास्ट एड्रेस। उसके बाद हमारे पास ब्रॉडकास्टिंग एंड मल्टीकास्टिंग। IPv6 डज नॉट सपोर्ट ब्रॉडकास्टिंग या फिर डज नॉट डिफाइन ब्रॉडकास्टिंग, बट जो मल्टीकास्टिंग हमने देखी थी, ये इट इज़ कंसिडर्ड एज अ स्पेशल केस ऑफ मल्टीकास्टिंग। जो ब्रॉडकास्टिंग है वो एक मल्टीकास्टिंग का स्पेशल केस कंसिडर होती है। तो ये डिफरेंट टाइप के एड्रेस स्पेस हैं IPv6 में। अब IPv6 में एक और एड्रेस स्पेस होता है जिसको हम बोलते हैं रिजर्व्ड एड्रेसेस। इसमें एक और होता है जिसको हम बोलते हैं रिजर्व्ड एड्रेसेस। जैसे रिजर्व है ये। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो एड्रेस होता है इसमें रिजर्व एड्रेसेस का, दैट स्टार्ट्स विथ 8 zeros। तो जो रिजर्व एड्रेसेस हैं वो स्टार्ट होगा 8 zeros से, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंट एड्रेस स्पेसेस ऑफ IPv6। सो अब एक बार देख लेते हैं IPv6 प्रोटोकॉल के पैकेट का फॉर्मेट। सो IPv6 का जो प्रोटोकॉल है, या हम कहेंगे IP डाटाग्राम जो होता है, IPv6 का डेटाग्राम जो होता है, उसमें सबसे पहले तो होता है एक हेडर, आपका बेस हेडर।
और उसके बाद होता है पेलोड या फिर डेटा जो ट्रांसमिट हो रहा है। ठीक है, सो ये होता है 40 बाइट्स का, और पेलोड आपका वेरी कर सकता है अप टू 65535 बाइट्स तक। सो अप टू 65535 बाइट्स तक पेलोड वेरी कर सकता है। अब जो इसमें मेन है वो होता है, मेन इसमें होता है हेडर का फॉर्मेट, कि जो IPv6 का हेडर है उसमें कौन कौन सी डिफरेंट फील्ड्स होती हैं, तो वो अब हम देखेंगे इसके बेस हेडर का फॉर्मेट। डिफरेंट फील्ड्स कौन कौन सी हैं IPv6 के अंदर। ठीक है, सो नाउ लेट्स सी डिफरेंट फील्ड्स ऑफ IPv6 बेस हेडर फॉर्मेट। तो जो सबसे पहला है वो तो होता है वर्जन, देन वी हैव द ट्रैफिक क्लास, उसके बाद है फ्लो लेबल। ठीक है, सो ये होता है 4 बिट्स का, ये 8, और ये होता है हमारा 20 बिट्स का। ठीक है, इसके बाद होता है यहाँ पे पेलोड लेंथ, नेक्स्ट हेडर, और यहाँ पे होती है हॉप लिमिट। तो जो पेलोड की लेंथ होती है वो होती है 16 बिट्स की, नेक्स्ट हेडर होता है 8 का, और जो हॉप लिमिट होती है वो भी 8। इसके बाद होता है यहाँ पे सिंपल सोर्स एड्रेस, जो IPv6 के फॉर्मेट में हम लिखते हैं, और डेस्टिनेशन एड्रेस, ये भी IPv6 के फॉर्मेट में ही लिखा जाता है। ठीक है, अब इसमें जो लिखने वाली चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले तो जो वर्जन है ना, वर्जन सिंपली डिफाइंस द वर्जन नंबर ऑफ IP। तो IPv6 के केस में जो इस फील्ड की वैल्यू होती है वो होती है 6। इसके बाद हमारे पास है ट्रैफिक क्लास, ट्रैफिक क्लास जो यूज़ होता है, इट इज़ यूज टू डिस्टिंग्विश डिफरेंट पेलोड्स फॉर डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स। सो डिस्टिंग्विशिंग डिफरेंट पेलोड्स, कि किस टाइप का डाटा हम भेज रहे हैं, तो उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए ट्रैफिक क्लास यूज़ होती है। देन वी हैव दिस फ्लो लेबल। फ्लो लेबल सिंपल, अगर आप किसी डाटा के फ्लो को कंट्रोल करना चाहते हो या उसको कुछ स्पेशल आप इंफॉर्मेशन देना चाहते हो, तो फ्लो लेबल से दे सकते हो। सो इट इज़ यूज टू प्रोवाइड स्पेशल हैंडलिंग टू ए पर्टिकुलर फ्लो ऑफ डेटा। प्रोवाइड स्पेशल हैंडलिंग फॉर पर्टिकुलर फ्लो ऑफ डेटा, या फिर फॉर पर्टिकुलर डेटा फ्लो। इसके बाद सिंपल पेलोड लेंथ होती है। तो पेलोड लेंथ इज लेंथ ऑफ द IP डाटाग्राम एक्सक्लूडिंग द हेडर। सो पेलोड लेंथ क्या हो गई, लेंथ ऑफ IP डाटाग्राम माइनस लेंथ ऑफ बेस हेडर। तो मतलब जितनी लेंथ का ये वाला पार्ट होगा वो आपका पेलोड लेंथ के अंदर वैल्यू जाएगी। इसके बाद होता है हमारे पास नेक्स्ट हेडर। नेक्स्ट हेडर का मतलब है इट डिफाइंस द हेडर दैट फॉलोज द बेस हेडर इन द डाटाग्राम। मतलब बेस हेडर के पास कौन सा हेडर होगा वो नेक्स्ट हेडर बताता है।
जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कोड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल 0 कोड का मतलब होता है ICMP हेडर है। ऐसे ही यहाँ पे कोड सॉरी दिस इज़ फॉर कोड नंबर 2। ऐसे ही यहाँ पे अगर कोड आपने लिखा है 6, इसका मतलब होता है TCP हेडर है। कोड नंबर 17 UDP हेडर। सो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट हेडर्स के जो कोड होते हैं वो हम यहाँ पे लिखते हैं। देन हॉप लिमिट इज सिंपल, इट इज़ यूज फॉर टाइम टू लिव, कि कितनी मैक्सिमम हॉप्स तक ये पैकेट जाएगा। अगर आपने इसकी लिमिट सेट कर दी है 4, तो डेट मीन्स ये 4 हॉप तक ही जाएगा। उसके बाद अगर ये डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचा तो इस पैकेट को हम डिस्कार्ड कर देंगे। सो इट इज़ यूज फॉर टाइम टू लिव। देन सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस आर सेल्फ एक्सप्लेनेबल। सो दिस इज द कंप्लीट हेडर फॉर्मेट ऑफ IPv6। सो अब देखते हैं कि IPv6 के अंदर चेंजेस क्यों हुए थे। तो ये रीजन है जिसके कारण IPv6 के अंदर चेंजेस हुए थे, और हम इनको ये भी कह सकते हैं कि जो चेंजेस IPv6 के अंदर हुए, तो सबसे पहला है लार्जर एड्रेस स्पेस। अब IPv6 में कितना एड्रेस स्पेस होता है? 2 to the power 128। IPv4 में कितना होता है? 2 to the power 32। तो हम देखेंगे कितना एड्रेस स्पेस बढ़ा हमारे पास, तो हम कह सकते हैं सीधा सीधा हमारे पास 2 to the power 96 टाइम्स मोर एड्रेसेस हैं देन IPv4। ठीक है, सो इसने इतना ज़्यादा एड्रेस स्पेस को ये सडनली इंक्रीज कर दिया। उसके बाद है इसमें बेटर हेडर फॉर्मेट। तो IPv6 के अंदर जो हेडर का फॉर्मेट है उसमें आपने देखा होगा दैट ऑप्शंस आर सेपरेटेड फ्रॉम बेस हेडर। तो ये इससे क्या होता है कि जो आपका हेडर का फॉर्मेट है वो ज़्यादा बेहतरीन बनता है, ज़्यादा अच्छा बनता है। तो ऑप्शंस आर सेपरेटेड फ्रॉम बेस हेडर। ठीक है, देन वी हैव न्यू ऑप्शंस। कुछ नई ऑप्शंस डाली गई थी फॉर एडिशनल फंक्शनैलिटीज IPv6 में। अब ये वाला जो पार्ट है बेसिकली आपके थ्योरी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब IPv6 के बारे में आप लिखोगे तो आप इन सब पॉइंट्स को मेंशन कर सकते हो। देन इसके अंदर एक्सटेंशन के लिए पॉसिबिलिटी होती है दैट इट इज़ डिजाइन टू अलाउ द एक्सटेंशन ऑफ द प्रोटोकॉल इफ रिक्वायर्ड बाय न्यू टेक्नोलॉजीज और एप्लीकेशंस। सो इट अलाउज द एक्सटेंशन ऑफ प्रोटोकॉल। इसके बाद है सपोर्ट फॉर रिसोर्स एलोकेशन। IPv6 में जनरली हम टाइप ऑफ सर्विस फील्ड को यूज़ करते हैं। टाइप ऑफ सर्विस फील्ड को हटा दिया गया है और इसके अंदर 2 नई फील्ड्स को लाया गया है। एक तो है ट्रैफिक क्लास और एक है फ्लो लेबल। जैसे कि हमने अभी देखा IPv6 के जो बेस हेडर के फॉर्मेट में ये 2 नई फील्ड्स को इंट्रोड्यूस किया गया, and these 2 fields are basically used to request special handling of the packet. So ये 2 fields किस लिए होती हैं? For special handling of the packet। ठीक है, सो इन 2 fields की मदद से हम कह सकते हैं कि एक सपोर्ट है फॉर रिसोर्स एलोकेशन। देन फाइनली द सपोर्ट फॉर मोर सिक्योरिटी। अब जो IPv6 में इंक्रिप्शन एंड ऑथेंटिकेशन यूज़ होता है, देयर आर इंक्रिप्शन एंड ऑथेंटिकेशन ऑप्शंस जो सिक्योरिटी को और भी ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं। सो दीज आर द चेंजेस इन IPv6। So this is all for this particular video. In the next video we will see what are the different strategies of transition from IPv4 to IPv6, and also we will see in that video the difference between IPv4 and IPv6. Thank you for watching the video. Please subscribe to my YouTube channel for more such tutorials. Thank you.